हरिओम। नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश कुमार पांडेय, संस्कृत विद्योपार्जन स्थान संस्कृत एकेडमी अत्र भवतां समेषां सादरं स्वागतमस्ति। यहाँ पर आप सभी का स्वागत है। तो आज के पाठ्यक्रम में ऋग्वेद से संबंधित 25 प्रश्न लेकर आया हूँ। 25 प्रश्नों का विशिष्ट अध्ययन करेंगे। सभी प्रश्नों का संदर्भ ग्रंथ देखेंगे और ग्रंथ में क्या लिखा है मूल वह देखेंगे। तो इस श्रृंखला में 25 प्रश्न का विशिष्ट अध्ययन करेंगे। तो हम प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम प्रश्न है, वेदेषु कति स्वराः, अर्थात वेद में कितने स्वर होते हैं। तो ऑप्शन भी है, 4 ऑप्शन है, त्रयः चत्वारः पंच न कोपि, यानी 3 है, 4 है, 5 है। तो इनमें सही आएंगे त्रयः। वेद में 3 ही स्वर होते हैं। क नंबर, जैसे पाणिनीय शिक्षा पढ़ेंगे तो उसमें 10वां नंबर या 11वां नंबर श्लोक है, उदातश्च अनुदातश्च स्वरितश्च स्वरास्त्रयः। तो पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वेद के 3 ही स्वर होते हैं, उदात अनुदात स्वरित। उसके बाद है वेदेषु कति विकृतयः, यानी वेद के कितने विकृति पाठ होते हैं। तो 8 या 10 या 11 या 7। तो सही होंगे 8, अष्टौ क। किसी प्रातिशाख्य में एक श्लोक मिलता है, जटा माला शिखा रेखा ध्वजो दंडो रथो घनः अष्टौ विकृतयः प्रोक्ता क्रमपूर्व महर्षिभिः। कोई प्रातिशाख्य में यह श्लोक मिलता है। तीसरा प्रश्न है, संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानता उक्तिरियं कस्याम सुक्तो विद्यते। यह उक्ति जो है किस सूक्त में है ऋग्वेद के। तो अग्नि सूक्त में, संज्ञान सूक्त में, उषा सूक्त में या नासदीय सूक्त में। तो इसमें सही होंगे संज्ञान सूक्त। यह ऋग्वेद के अंतिम सूक्त है, संज्ञान सूक्त। और संपूर्ण मंत्र है, संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानता देवा भागमथा पूर्वे सज्जनाना उपासते। ऐसा मंत्र है। तो ये संज्ञान सूक्त में मंत्र प्राप्त होते हैं। उसके बाद है, यास्क मतानुसारेण स्थान भेदेन कतिविधाः देवताः। तो ऑप्शन है पंचविधाः, एकादश विधाः, त्रिविधाः, नवविधाः। तो सही होंगे त्रिविधाः। यास्क मत में 3 ही देवता हैं। तीसरा एवं देवता इति नैरुक्ताः, ऐसा 7वें कांड में प्राप्त होते हैं। 7वें कांड का मैंने प्रथम पाद द्वितीय पाद का विस्तृत अध्ययन करवाया है, आप यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं। तो वहाँ लिखा है कि तीसरा एवं देवता इति नैरुक्ताः अग्नि पृथ्वी स्थानः वायु वा इंद्रो वा अंतरिक्ष स्थानः सूर्य दिवस्थानः। तो ऐसा पंक्ति वहाँ प्राप्त होता है 7वें अध्याय के प्रथम पाद में ही। 5वां प्रश्न है, कति वेदांगानि सन्ति। यह सामान्य प्रश्न है। तो 60 वेदांगानि, 6 वेदांग है। पाणिनीय शिक्षा के लगभग 41 या 42वें श्लोक में निरूपित है। छंदा पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोठ पठ्यते ज्योतिषानयनं चक्षु निरुक्तं सूत्रमुच्यते शिक्षा घ्राण वेदस्य मुखम व्याकरणं स्मृतम तस्मात् सांगमधित्यैव ब्रह्मलोके महीयते। तो ये पाणिनीय शिक्षा में संदर्भ मिलता है। उसका बाद सावर भाष्यानुसारेण ब्राह्मण ग्रंथानां प्रतिपाद्य विषयाः कतिविधाः। नहीं, जो ब्राह्मण साहित्य है उनका प्रतिपाद्य विषय कितने हैं सावर भाष्य के अनुसार। तो 10, मैं टिक लगा देता हूँ, 10 है। श्लोक देते हैं सावर भाष्यकार सावर ने, सब्बर स्वामी ने, हेतुर निर्वचनम निंदा प्रशंसा संशयो विधि प्रक्रिया पुराकल्प व्यवधारण कल्पना उपमानम दशयिते तु विधेय ब्राह्मणस्य विधेयो तु, ऐसा है, विधेयो ब्राह्मणस्य तु, ऐसा है, उपमानम दशयिते तु विधेयो ब्राह्मणस्य तु। तो यह
10 ब्राह्मण ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय निरूपित करते हैं सावर भाष्य में सब्बर स्वामी ने। उसका चिरैवेति इति वाक्यांशेन संबद्ध ग्रंथ कह, यहाँ के हो गया है, यहाँ कह होना चाहिए, टाइपिंग गलत हो गया है। तो चिरैवेति यह जो वाक्य है प्रसिद्ध वाक्य, इससे संबंध ग्रंथ कौन से है, किस ग्रंथ में कहा गया है चिरैवेति? तो कहा गया है ऐतरेय ब्राह्मण में, ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया है। ख, जब रोहित जंगल में चला जाता है तो वहाँ इंद्र का यह वचन है चिरैवेति चिरैवेति, यानी तुम चलते रहो हमेशा। तो इंद्र जंगल में उपदेश देते हैं रोहित को। ऐतरेय ब्राह्मण में प्रसिद्ध है हरिश्चंद्रोपाख्यान है, उसमें आप पढ़ेंगे तो मालूम चल जाएगा वहाँ। उसका है महाभाष्ये ऋग्वेदस्य समग्र शाखा कियत्यः मन्यन्ते, 1विंशतिधा बाहवृच्यम, महाभाष्य में कहा गया है, ख नंबर आएगा। उसका ऋग्वेद से प्रथम मंत्र कह होना चाहिए, क्या हो गया है। ऋग्वेद के प्रथम मंत्र कौन से हैं? तो अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देवमृत्विजम होतारम रत्नधातमम, ये है ख नंबर, टिक लगा दिया। उसका ऋग्वेद से कस्मिन् सूक्ते द्यूतस्य वर्णनमस्ति, यानी द्यूत निंदा कृषि प्रशंसा च द्यूत अक्षकितव सूक्ते, अक्षकितव सूक्त में द्यूत निंदा किया गया है द्यूत का, यानी जिवारी का, और कृषि का प्रशंसा हुई है अक्षकितव सूक्त में। उसका ऋग्वेद प्रथम सूक्त से देवता का, प्रथम सूक्त के देवता कौन है? तो अग्नि, ग, प्रथम सूक्त के देवता अग्नि है। अग्नि सूक्त है, मधुछंदा ऋषि है, एक क्रम संख्या 9 मंत्र है, और देवता अग्नि है क्योंकि अग्नि सूक्त अग्नि के नाम पर ही पड़ा हुआ है। ऋग्वैदिक शाखा संहिताया पदपाठ केन कृतः, ऋग्वेद के शाखा संहिता के पदपाठ कार कवन हुए? तो साकलेना पदपाठ किए हैं। और पैल जो है, पैल ये मुख्याचार्य हैं ऋग्वेद के। आत्रेय जो है कृष्ण यजुर्वेद के पदपाठकार हैं। गौतम किसी का नहीं है। मांडुकायन शाखा संबंध वेद विशेष कह, मांडुकायन शाखा जो है वो ऋग्वेद का है। ख, ऋग्वेद से संबंधित है मांडुकायन शाखा। वर्तमान में 5 शाखा उपलब्ध हैं ऋग्वेद के, साकल, वास्कल, अश्वलायन, मांडुकायन, संखायन है। ज्योतिषस्याधारोपरि वेद काल निर्धारण केन कृतः, ज्योतिष का आधार लेकर वेद काल का निर्धारण किसने किया? तो बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने ज्योतिष के आधार पर वेद काल का निर्णय किया है। बाल्य खिल्य सुक्त संबंध मंडल का, ऋग्वेद में कौन से मंडल हैं जो जिस मंडल में बाल्य खिल्य सुक्त प्राप्त होते हैं? तो 8वें मंडल में बाल्य खिल्य सुक्त प्राप्त होते हैं ऋग्वेद के यहाँ। उसका ऋग्वैदिक तृतीय मंडल से ऋषि विशेष का विश्वामित्र, विश्वामित्र। पुरुरवा उर्वशी संवाद सूक्त ऋग्वैदिक क्रम कह, तो 1095 जो 18 मंत्र है, सबसे 12 संवाद सूक्त पुरुरवा उर्वशी संवाद सूक्त है, 1095 क्रम संख्या है। हिरण्यगर्भ सूक्त ऋग्वैदिक क्रम कह, हिरण्यगर्भ सूक्त का क्रम क्या है, क्रम संख्या? तो 10, 1, 21 क, 10, 1, 21 क्रम संख्या है हिरण्यगर्भ सूक्त का।
विश्वामित्र नदी संवाद सूक्ते कति मंत्राः? विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त में कितने मंत्र हैं? 13, 18, 10, 11, 13 मंत्र हैं विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त में। क नंबर आएगा। ऐतरेय ब्राह्मण संबंध वेद विशेषक। ऐतरेय जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो किस वेद से संबंधित है? तो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है। ऋग्वेद से शिक्षा वेदांगम अस्ति। ऋग्वेद के शिक्षा ग्रंथ कौन से हैं? तो पाणिनीय शिक्षा। ऋग्वेद से धर्मसूत्रम किम अस्ति। ऋग्वेद का धर्मसूत्र कौन से है? तो वशिष्ठ धर्मसूत्र है। शंख हारित जो है शुक्ल यजुर्वेद के हैं, बौधायन कृष्ण यजुर्वेद के हैं, गौतम सामवेद से हैं। तो इस प्रश्न के अनुसार ऋग्वेद के धर्मसूत्र का नाम वशिष्ठ धर्मसूत्र है। ऋक् प्रातिशाख्ये कति पटलानि सन्ति। कितने पटल हैं ऋग्वेद के प्रातिशाख्य में? तो 18, अष्टादश। इसमें 3 अध्याय हैं। ऋग्वेदस्य अष्टक्रमे कति अनुवाकाः प्राप्यन्ते? 85 अनुवाक प्राप्त होते हैं ऋग्वेद के अष्टक्रम में। सम्प्रति ऋग्वेदस्य समुपलब्ध प्रचलित शाखा का अस्ति। ऋग्वेद के वर्तमान में कौन सी शाखा है जो उपलब्ध यानी प्रचलित है? तो वह है शाकल शाखा। वास्कल शाखा अभी उपलब्ध नहीं है, मांडुकायन शाखा भी उपलब्ध नहीं है, मध्यान्ह शाखा शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। वो शाकल शाखा जो प्रचलित शाखा है ऋग्वेद के। तो आज ऋग्वेद से संबंधित 25 प्रश्नों का विशिष्ट अध्ययन हुआ। हमारी परीक्षा होने के कारण पाठ हो नहीं पा रहा है, तो हम परीक्षा जैसे ही समाप्त होती है तो उसका क्रमशः पाठ करेंगे। अस्तु, धन्यवाद।